given this question, the area enclosed by y equal to x square plus cos x and its normal at x equal to pi by 2 in the first quadrant is। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। और इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसका dy बाई डी एक्स और क्या बोलते हैं टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स अपन को दे रखा है और हमको पूछ रहा है कि x इक्वल टू पाई बाय 2 पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करके y की वैल्यू चेक करते हैं कि y कितना आ रहा है। तो एट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो x इक्वल टू पाई बाय 2 डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 और cos पाई बाय 2 कितना होता है 0। तो एट x इक्वल टू पाई बाय 2 y इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4, ये एक इंफॉर्मेशन अपन को पता लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो dy बाई डी एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2x माइनस साइन एक्स। और dy बाई डी एक्स हमको फाइंड कितने पे करना है, पाई बाय 2 पे। तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाय 2 वो कितना हो जाएगा, तो अपन कर देंगे dy बाई डी एक्स विल बी 2 इंटू पाई बाय 2 इज पाई और साइन पाई बाय 2 इज 1। तो पाई माइनस 1 जो हो जाएगा वो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एट x इक्वल टू पाई बाय 2। अब ये तो रही टेंजेंट की इक्वेशन। अब अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल करके -1 से इंटू कर देंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं और जो भी दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पे है उन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, -1। तो इसीलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी 1 अपॉन पाई -1 और उसके साथ -1 का इंटू होगा तो उसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस पाई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं अपन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी हो गई, क्योंकि अपन को पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड y इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस पाई और x माइनस पाई बाय 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करके अपनी इक्वेशन आ जाएगी। बट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे अपन सीधे सीधे अपन क्या निकालते हैं सबसे पहले कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को किधर कट करेगी। तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, y को 0 पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस पाई और x माइनस पाई बाय 2। और ये जो चीज है 1 माइनस पाई इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 और 1 माइनस पाई जब -1 से इंटू होगा तो वापस कितना आ जाएगा, पाई -1 और इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाय 2। तो इसको अपन पाई बाय 2 को इधर ले आते हैं। तो इस वैल्यू पे ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी। और अब हम चेक करते हैं कि ये जो ग्राफ है इसका dy बाई डी एक्स इतना है। तो अगर dy बाई डी एक्स की बात करें तो x अगर पॉजिटिव रहेगा तो dy बाई डी एक्स कैसा आएगा, dy बाई डी एक्स विल बी, क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो जो साइन x है वो x से कैसा रहेगा, 2x जो है वो साइन x से हमेशा कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो dy बाई डी एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और x अगर नेगेटिव है तो dy बाई डी एक्स इसी तरीके से हमेशा कैसे रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 0 पे, फॉर x ग्रेटर देन 0 जो अपना y है इज इंक्रीजिंग, क्योंकि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। एंड फॉर x लेस देन 0 y इज डिक्रीजिंग। अब इन इंफॉर्मेशन की मदद से हम अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा मैं आपको बता देता हूं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का ग्राफ। हमको ये दोनों एरिया फाइंड करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड एरिया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वो तो इजीली फाइंड हो जाएगा। अपन फर्स्ट के लिए अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एरिया के लिए अपन क्या करते हैं, 0 से पाई बाय 2 की लिमिट लगेगी x की, और उसमें अपन क्या करेंगे, 0 से पाई बाय 2 के बाद अपर कर्व कौन सा है, तो अपर कर्व है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का, और लोअर कर्व तो x इक्वल टू 0 है, तो इसमें तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, dx। तो ये आ गया अपने पास। अब इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब
और cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा प्लस sin x, और इसमें अपन लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा पाई क्यूब बाय 8, और sin पाई बाय 2 कितना होता है 1, सॉरी हाँ sin पाई बाय 2 1, और माइनस करेंगे तो 0 और sin 0 0, तो ये फर्स्ट की वैल्यू इतनी आ चुकी है पाई क्यूब बाय 8 प्लस 1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो ये वाला पॉइंट अपन ने निकाला था अभी, ये वाला पॉइंट कितना आ रहा था, ये वाली जो x की वैल्यू है, तो इसको मैं अभी के लिए x नॉट बोल देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है वो x नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, तो ये अपन इसका ट्राइंगल का बेस निकाल सकते हैं। तो सेकंड एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है सेकंड में। तो बेस कितना है, बेस के लिए अपन क्या करेंगे, तो हाफ ऑफ बेस के लिए एक्स नॉट में से ये वाली वैल्यू पाई बाय 2 की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो एक्स नॉट यानी कि पाई स्क्वायर पाई माइनस 1 अपॉन 4 प्लस पाई बाय 2, और इसमें से पाई बाय 2 माइनस करना है तभी बेस की वैल्यू निकलेगी। ये अपना बेस हो गया, और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है पाई स्क्वायर बाय 4, जो अपन ने स्टार्टिंग में निकाली थी, क्योंकि x इक्वल टू पाई बाय 2 पे ये वाली वैल्यू कितनी आ रही थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ रही है y इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4, तो इसलिए इसकी हाइट कितनी हो जाएगी पाई स्क्वायर बाय 4। अब इस वैल्यू को अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और 2 32, 1 बाय 32 इंटू ये कितना हो गया पाई की पावर 4 पाई माइनस 1, विच इज इक्वल टू पाई की पावर 5 माइनस पाई की पावर 4 अपॉन 32। अब 1 प्लस 2 कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 जब अपन करेंगे तो कितना आएगा अपना आंसर, पाई की पावर 5 माइनस पाई की पावर 4 अपॉन 32 प्लस पाई क्यूब बाय 8 प्लस 1। तो ये जो है वो सॉल्व होके कितना आ जाएगा, इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है वो सारे नंबर जिनो डिनोमीटर के ब्रेक हो रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई की पावर 5 बाय 32 माइनस पाई की पावर 4 बाय 32 प्लस पाई की पावर क्यूब बाय 8 प्लस 1। यहाँ पे x की पावर 3 बाय 3 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक 3 का मल्टीप्लायर होगा जो कि मैं लगाना भूल गया था, तो यहाँ पे इंटू 3 होगा, और यहाँ पर भी इंटू 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 24, तो ये अपना आंसर कितना आ जाएगा टोटल पाई की पावर 5 बाय 32 माइनस पाई की पावर 4 बाय 32 प्लस पाई की पावर 3 बाय 24 प्लस 1। दिस विल बी अवर आंसर, which is option number 4. I hope you understood this question. Best of luck.